वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टैरो विद गीत में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते होंगे। तो दोस्तों, आज का हम वीडियो की थीम होगी कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जो होगा अच्छे के लिए होगा और जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ऐसा क्या है जो आपको अपने आप को क्लेरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने गलतियाँ की है, हमसे कुछ गलत हो गया है, या हमने कुछ गलत कर दिया, गलत इंसान के साथ हम हैं, या हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, कुछ हमारे कर्मा थे, या ये डेस्टिनी था, या भगवान की कोई हमारे पे कोई भगवान का कर्ज था, श्राप था। इसकी वजह से कई बार आप लोग अपने आप को है ना बहुत सारी मिथ्या अपने दिमाग में, मिथ बोलते हैं उसको इंग्लिश में। मिथ मतलब बहुत सारी चीज़ें, सस्पेंस, झूठी धारणाएं अपने दिमाग में बना लेते हैं कि आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, और कहीं ना कहीं आप उसकी जिम्मेदार अपने आप को ठहराते हैं। तो आपको आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि जो भी आपके जीवन में चल रहा है, क्या स्टेज है, कौन सी स्टेज है जहाँ पे आपको अपने आप को धैर्य नहीं खोना है। अपने आप को क्या करना है, आपने थोड़ा सब्र करना है। अगर आपके जीवन में कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं तो उसके पीछे का रहस्य क्या है। तो चलिए जानते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो की क्लिप्स आप लोगों के लिए, तो अंत तक बने रहिएगा और इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप कुछ नए रास्तों की ओर आप फोकस करना शुरू कर देंगे। किसी नेगेटिव स्टेज में भी आपके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें नहीं ब्लॉकेजेस डाल सकती है, अगर आप ये सब पॉजिटिव माइंड में अगर इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो इसी के लिए हम ये वीडियो बनाना चाहते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी के लिए होगा, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। और मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है, मैं उनके लिए ये वीडियो इसलिए बनाती हूँ, सभी के लिए। कोई जनरल पैसिफिक नहीं है कि मेल फीमेल ही देखें या फिर कुछ राशि के लोग ही देखें, नहीं, ये सभी के लिए होता है। 12 की 12 राशि लोग आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और जब जब आप देखेंगे तो ये आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो भी होगी और एक आपके लिए स्पिरिचुअल वीडियो भी होगी, और आपके लिए एक जर्नी में ये वीडियो काम आएगी। ठीक है, तो क्या है आज यूनिवर्स का क्या ब्लेसिंग आप लोगों को मिल रही है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या ईश्वर का सहमति होती है, या आपकी डेस्टिनी इसकी निर्धारित होती है, या आपके कुछ कर्मा होते हैं, उनके वजह से आप अपनी लाइफ में कई बार ये ऐसे ही बुरे रास्तों की ओर फंस जाते हैं। आपको ओवरकम करना आपके लिए मुश्किल होता है। तो इसी में आज हम आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा पॉजिटिव करना चाहते हैं। और क्या है आपके जीवन की डेस्टिनी, ठीक है, जो भी आज आप कर रहे हैं वो सब चीज़ें आपको आगे क्या फल देगा उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है, जल्दी से जल्दी इस एनर्जी के साथ कनेक्ट होने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेगा। 1111 का आप एंजल्स मैसेज जो आपको मिलते हैं, 1111 का आप इसमें क्या करेगा, टाइप करेगा, और अपने लिए ये यूनिवर्स की शक्तियाँ आपके साथ कनेक्ट होंगी और आपके लिए एक्यूरेट जानकारी मिलेगी कि आप अपने जीवन में जो भी इस वक्त जिस फेस पे भी खड़े हैं वो आखिर आपके साथ क्यों हुआ है, क्यों जो। लेकिन ईश्वर यही कहते हैं कि आप जो डेस्टिनी बनाते हैं वो आपका कहीं ना कहीं कर्मा क्रिएट होता है। डेस्टिनी खुद से नहीं बनती है। भाग्य को बनाने वाला भगवान नहीं होते हैं, भाग्य को बनाने वाला इंसान होता है। ठीक है, भगवान तो सिर्फ हमारी सहायता करते हैं, हमें अच्छे और बुरे रास्तों से हमें अवगत कराते हैं कि मेरे बच्चे आपको कौन से रास्तों में जाना आपके लिए बेटर रहेगा। तो हमारे कर्मा ही हमारी डेस्टिनी निर्धारित करती हैं। ठीक है, तो अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या उसमें, तो यूनिवर्स आपको अपने कार्ड्स के माध्यम से, हमें एनर्जीज़ के माध्यम से आज आप लोगों को क्या करेगी, गाइडेंस देगी। ठीक है,
तो जल्दी से जल्दी आप अपने ईश्वर का आह्वान करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेगा और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा कमेंट में, और मुझे ये बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से शहर से आप मुझे देख रहे हैं। और ईश्वर आपके लिए बहुत प्यारी गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे हैं, और ये जो कार्ड्स निकल रहे हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस निकल रहे हैं, ठीक है। तो क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए, चलिए हमारे पास बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। अब हम जानते हैं कार्ड में आपके लिए क्या क्या इंडिकेशंस हैं, क्या क्या आपके जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं, और कौन कौन सी चीज़ों को आपने क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, और किन चीज़ों को आपने लेट गो करना है, ताकि आपके जीवन में जो भी स्टेज इस वक्त आप है, जिस स्टेज में भी है, चाहे अच्छे में है बुरे में है, तो आपके जीवन में आगे तक आप फ्यूचर तक आप जब तक आपके लाइफ आप जब तक जिएंगे तब तक आपको अगर पॉजिटिव जीना है, आपके जीवन में आप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे आप अपने जीवन में लाइफस्टाइल जिए, तो आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना है और कुछ चीज़ों को आपने अट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपको आज बताया जाएगा इस वीडियो में, आपके लिए एक बहुत बड़ी जानकारी मिलने वाली है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे ईश्वर के माध्यम से आपको ये संदेश दिया जा रहा है जो हम आपको दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका इस चैनल में आना ये भी एक क्या है, आपका भाग्य है, और ये दिख नहीं रहा है, ये दिखाया गया है। ये वीडियो आप देख नहीं रहे हैं, ये आपके पास भेजा गया है ताकि आपको समझना है कि क्या बोला जा रहा है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, ठीक है। तो देखिए द हाई प्रेस्टेज, आपके ये बॉटम डेक की एनर्जी हाई प्रेस्टेज मतलब ये क्या है, ये हाई प्रेस्टेज क्या है, ये यूनिवर्स है, ठीक है। और ये यूनिवर्स ही आपको आपकी डेस्टिनी बताती है कि आपके रास्ते आपको कौन से चूज़ करना है और कौन से नहीं। अगर उनके इंडिकेशंस को भी अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो वो बन जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो भी आप काम करते हैं तो वो बन जाते हैं आपके कर्मा। अगर कर्मा आपके सही रास्तों के अगर सही आप सही पाथ पे है तो आपका वो बन जाता है नसीब, और वो नसीब आपको लेके जाता है आपकी सफलता पे। अगर कुछ रास्ते आपके भटक गए तो वो बन जाता है आपके कर्म, है ना। अगर आप कोई भी कार्मिक अगर कोई ऐसे कोई गलत कर्म आप कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका क्या बन जाता है, अपराध और प्रारब्ध बन जाता है, जिसके कारण आप अपने जीवन में हो जाते हैं क्या, कष्टों से बहुत ज़्यादा घिर जाते हैं, ठीक है। तो ये 7 ऑफ कप्स क्या कहता है, ये कार्ड आपके लिए बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। ये कार्ड का मीनिंग ये होता है कि आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। मतलब 7 ऑफ कप्स का मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन में वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हर चीज़ आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे रिश्ते हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे ऐश्वर्य है, चाहे आपकी कामयाबी है, चाहे आप एक अच्छा व्यवसाय हो, चाहे आपका लाइफस्टाइल हो, चाहे आपका मान सम्मान हो, आप वो सब कुछ पा सकते हो। लेकिन कैसे पा सकते हो, वो इसलिए पा सकते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून जब आपका भाग्य बदलता है, और भाग्य कैसे बदलता है, भाग्य बदलने का काम ये व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब डेस्टिनी, ये आपका भाग्य चक्र है। अगर आपका भाग्य एक नसीब में बनता है, भाग्य मतलब जिसके बोलते हैं नसीब, राइट, जिसे कहते हैं कि हमारे सफलता में बदलता है। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है कि हमने जो किया है, मतलब हमने जाने अनजाने में कभी कभी हम कुछ ऐसे स्टेप उठा लेते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। कुछ पैसों के लिए, कुछ लालच के लिए, कुछ हम अपने खुशी के लिए, कुछ इंजॉयमेंट के लिए, या कुछ हम थोड़ी देर की खुशी के लिए हम कुछ ऐसे काम कर लेते हैं जो वो हमारा जो होता है गलत, ठीक है। जो विपरीत काम करते हैं हम अच्छे कर्म से विपरीत हम कोई काम करते हैं, है ना। तो उस विपरीत कर्म से हमारा क्या बनता है, हमारा एक कर्म बन जाता है, और वो होते हैं बुरे कर्म। अगर हमने ये काल चक्र है, ठीक है, और कभी हमने अच्छे कर्म, चाहे हम
कोई भी स्टेज में है, दुख में है या परेशानी में है या खुशी में है, दुख में भी इंसान कई बारी भटकते नहीं है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है, ईश्वर को समर्पित करता है, और कहीं ना कहीं आप उन रास्तों में एक धैर्य और एक विश्वास, मतलब एक विश्वास आपके अंदर जागृत होता है अपने प्रभु के ऊपर, और कहीं ना कहीं आपको अपने एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपको होता है कि नहीं, मैं करूँगा तो जो भी करूँगा वो मैं अच्छे के लिए करूँगा, और चाहे उसका परिणाम चाहे मुझे मिले ना मिले, आप बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि ये मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक अच्छे कर्मों के बीज बोते हैं और बुरे कर्मों के भी बीज होते हैं। ठीक है, बुरे कर्मों के बीज कौन से होते हैं? जैसे खरपतवार है ना, खरपतवार आप देखते होंगे कि खेतों में बहुत सारे नाज के साथ भी एक ऐसे खरपतवार पैदा हो जाते हैं, कचरा घास जो बोलते गए थे उसमें, वो क्यों पनपते हैं? क्योंकि वो एक नेगेटिव घास होता है, वो नेगेटिव फसल होती है, और जो एक अच्छे बीज होते हैं वो एक अच्छे अनाज की पहचान होती है। तो जैसे आप बीज बोएंगे, आपके जीवन में वही कर्मा चक्र बन के आज नहीं आएगा, 2 साल में बाद नहीं आएगा, 3 साल में नहीं आएगा, लेकिन आप कभी ना कभी कर्मा आपको खटखटा के नहीं आएगा दरवाज़ा, आपके अच्छे और बुरे कर्म आपको दरवाज़ा क्या बोलते हैं, नॉक करके नहीं आता। अगर कोई बुरे कर्म है तो बुरे कर्म का जो न्याय आपको मिलता है, जो आपके कर्मा की सज़ा मिलती है, वो दरवाज़ा फोड़ के आता है। और जो अच्छे कर्म होते हैं आपके, वो कहीं ना कहीं आपको क्या मिलती है, उसकी आपको ब्लेसिंग के रूप में आपको मिलता है। जैसे अच्छी नौकरी हो गई, अच्छी बिजनेस हो गया, अच्छा रिश्ता हो गया। कभी कभी नेगेटिव चीज़ें अगर आप लोगों के जीवन में गलत चीज़ें, तो आपके जीवन में ऐसे लोग भी आपकी कर्मा बन के आएंगे, आपके रिश्तों के रूप में, आपके बच्चों के रूप में, आपके लॉस के रूप में ऐसे आते हैं। तो आपके साथ जो भी हो रहा है इस वक्त, वो क्या हो रहा है? वो आपके खुद के बनाए कर्म हैं। ठीक है, आपने ही खुद अब उन कर्मों की क्या की है, क्रियमाण आप खुद हैं। हम भगवान पे दोष देते हैं, हम कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन भगवान कभी भी अपने बच्चों का भाग्य बुरा नहीं लिख सकते हैं, कभी भी नहीं लिख सकते। उन्होंने तो हमें एक हाथ मुंह, आँख मुंह नाक हाथ पैर बुद्धि दिमाग सब एक अच्छा स्वस्थ शरीर दिया है कि बच्चे जाओ और अच्छे नेक कर्म करो। लेकिन इंसान अपने कर्मों को याद नहीं रखता है, अपने उस वादा को याद नहीं करता है, और जिसके कारण वो कुछ गलतियां कर बैठता है। वो गलतियां ये करता है कि वो अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म करने बैठ जाता है कि भगवान शनि को आना पड़ता है उनके जीवन में उनको न्याय देने के लिए। ठीक है, आप देखेंगे ये इंसान क्या है, ये इंसान देखिए, एक इंसान देख रहा है और एक इंसान को मिल रहा है, राइट? ये दिख रहा है ना, एक इंसान सिर्फ देख रहा है और एक इंसान को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसने इसने देखिए, इसके पास 3 सिक्के हैं और इसके पास सिर्फ 2 ही हैं। इसने 2 सिक्के जो कमाए थे, वो 2 सिक्के कौन से, इसने क्या किए थे, इसने मैनिपुलेट या कुछ ऐसे गलत कार्य करके कुछ ब्लैक मनी इसने कमाया, और इसने जो धन कमाया, इसने मेहनत करके 3 कॉइन कमाए, लेकिन इसने मेहनत करके कमाया, और जो इसने कमाया है तो एक आने वाला समय इसकी और फोकस हुआ है, और इसको उस प्रारब्ध का इससे बहुत ज़्यादा ईश्वर ने बहुत कुछ अबंडेंस दे रहे हैं, और ये इंसान देख रहा है, क्योंकि इसकी हालत अब ऐसी होगी। क्यों? इस इंसान ने छल कपट, किसी को दुख देके, किसी का हक छीन के, किसी का गलत करके इस इंसान ने पैसे कमाए होंगे, तो इसकी तरफ सिर्फ न्याय दिख रहा है कि बेटा तुम्हें सिर्फ न्याय मिलेगा। तो हमारे जीवन में जो भी न्याय आता है वो क्या आता है, हमारे कर्मों के हिसाब से आता है। तो हम जो भी करेंगे वो हमारे कर्म डिसाइड करते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने हैं, हमारे अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म। ठीक है, द हैंडमैन की जो एनर्जी आप देख रहे हैं, तो हैंडमैन की एनर्जी में ये भी कहते हैं कि आप लोग अपने जीवन में कई बार स्टक हो जाते हैं, पता नहीं चलता है कि यार हमारे लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा। आप कोई गलत कार्य ना भी चाहते हैं तभी आप कर जाते हैं, क्योंकि कुछ आपकी मजबूरियां होती हैं। ठीक है, लेकिन मजबूरियां कुछ दिन के लिए होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, लेकिन भगवान आपके सामने जो भी चीज़ें
आपको आजमाने के लिए परिस्थितियाँ भेजते हैं। ठीक है, अगर आप हैंडमैन की एनर्जी है, ये इंसान देखो उल्टा लटका है, चैलेंजेस, दुख, तकलीफ, परेशानी सबसे घिरा हुआ, उल्टा हो रखा है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसकी परिस्थिति ऐसी होगी तो हालात इसके ऐसे होगी कि इसका पैर ऊपर को सर नीचे को, है ना। इसका मतलब ये है कि इसके जीवन में बहुत सारे हर्डल्स आ गए, लेकिन ये क्या कर रहा है, उसमें भी अपने आप को धैर्य कर रहा है ना। तो आपको अपने जीवन में जब भी जो भी फेज़ आपके जीवन में आता है, तो आपने क्या करना है, अपने इर्द गिर्द या आपके जीवन में जो भी लोग आते हैं, वो आपको या तो अच्छा सबक सिखाने के लिए आते हैं या फिर आपको साथ देने के लिए आते हैं। और ये कर्मा भी डिसाइड करते हैं हमारे अच्छे और बुरे कर्म। अगर हम लोगों के खुशी के साथ खुश होते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर होती है। अगर हम दूसरों से लेके जलन या हमारे मन में कुछ किसी को किसी के ऊपर गलत धारणा हम ये थोपते हैं, तो वो भी आपके क्या है, कर्मों की सज़ा मिलती है। हो सकता है कि आप में से कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी को आप लोग सिर्फ उसके हालात देखकर उसके ऊपर टिप्पणियां करते हैं, किसी को बुरा बोलते हैं, है ना। लेकिन भगवान इस चीज़ को हमेशा देखता है। अगर किसी इंसान की दुख देख के हंस रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसकी परेशानी को आप अगर ना समझते हो, आप अगर उसकी मदद नहीं कर रहे, तो कम से कम उसके ताना तो मत मारो, उसको गलत तो मत बोलो। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो किसी के आगे बढ़ते हुए रास्ते में कांटे तो मत बो। तो कहीं ना कहीं लोग अपने जीवन में ऐसे लोग मिल जाते हैं आपको, जो लोग आपके रास्तों में क्या बनते हैं, कांटा बनकर आते हैं। और वो कांटा कौन होते हैं, वो आपके कर्माज होते हैं। लेकिन आप जो समझदार लोग होते हैं ना, उन कर्मों से उलझते नहीं हैं, आप अपना रास्ता सीधे रास्ते चले जाते हैं। जो भी आपके दुख सुख में जो भी हर्डल्स आते हैं ना, अगर आपको अपने ईश्वर पे भरोसा है और अपने आने वाले कल पे भरोसा है, तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। आपके सामने कोई भी रुकावट आपका कुछ बुरा नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये भी है। और इसका एक कार्ड भी है, द पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये होता है कि कोई आपके जीवन में कोई इंसान है ना, आपके कर्मा को देख के आता है, इन द सेंस कि रिश्ते। कई लोग आप लोग देखते होंगे, कोई रिश्ता आप लोग के जीवन में बहुत प्यार लेके आता है। कभी कभी आप इतना, आपको यकीन नहीं होता कि कोई इंसान आपको इतना प्यार कर सकता है। कोई आपका लाइफ पार्टनर आपको इतना चाहता है, इतना चाहता है कि आप खुद पे भी आपको यकीन नहीं होता कि यार मैं भगवान ने मुझे इतनी खुशकिस्मत कैसे बना दिया। आप खुद पे यकीन नहीं कर पाते। लेकिन सच मानो ये आपकी कर्मा है। आपने एक टाइम में किसी की मदद की होगी, चाहे अपने पेरेंट्स की, आप उनसे प्यार करते होंगे, या अपने भाई बहनों से प्यार करते होंगे, या अपने बच्चों से प्यार करते होंगे। किसी पिछले जन्म की बात कर रही हूँ, जो वो आपके इस जन्म में आपने अपने माँ बाप को पिछले जन्म में, या भाई बहन या आपका दोस्त या मित्र जो भी आप पिछले जन्म में रहे होंगे, ये जो कर्मा है पिछले जन्म से भी हमें मिलते हैं। कोई लोग आपके जीवन में अचानक इतना अच्छे बन के आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बोलेंगे मैंने तो ऐसा कुछ कर्म नहीं किया, अभी तो जस्ट मैं तो 20 21 22 साल का हूँ। तो ये आपकी प्रारब्ध है, ये आपके पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्मा थे, जो हो सकता है कि आपने अपने अच्छे बेटे रहे होंगे, अपने माँ बाप की सेवा की होगी, अच्छे माता पिता, अपने अच्छे बच्चे की तरह आपने अपने माता पिता की सेवा की होगी, या माता पिता ने अपने बच्चों को बहुत ध्यान दिया होगा, बहुत उनको बहुत मेहनत से पाला होगा। कहीं ना कहीं आपके बच्चे होंगे, बच्चे जो आपस के आपके भाई बहन हैं, उनकी अच्छी वाइब्रेशन रही होगी, आपने उनको बहुत सपोर्ट किया होगा। तो वो क्या होता है ना, जब वो दूसरा जन्म लेते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं वो आपका ऋण चुकाने के लिए इस जन्म में आते हैं और किसी न किसी रूप में आते हैं। तो आपके लाइफ में वो एक अच्छा पार्टनर आपके जीवन में मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा पार्टनर नहीं आया है, तो इसका मतलब आपके प्रारंभिक कोई ऐसे कर्मा है जो आपने किए हैं और आपके जीवन में ऐसे रास्ते बने हैं। ठीक है, तो मान लिया कि अगर आपके जीवन में कोई गलत इंसान भी आता है ना, तो वो क्या होता है, वो आपकी डेस्टिनी होती है। ठीक है, तो आपकी डेस्टिनी ही नहीं, मतलब आपका नसीब बनता है। जो आप अच्छे कर्म करेंगे वही आपका भाग्य बन के आपके सामने आता है। तो हम आज अपना थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक में चले गए,
कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो आपके जीवन में हो रहा है इस वक्त, वो क्या था, मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो भी हो रहा है ना वो क्या था, वो आपके कर्मा थे, अच्छे और बुरे। आपने जाने अनजाने में कुछ अच्छे कर्म किए, जाने अनजाने में बुरे कर्म किए, तो उसका आपको मिलता है। लेकिन जब आप इस कर्म को काट कर जब आगे चलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक फ्रूटफुल साबित होता है, राइट। तो आपके जीवन में जो भी लोग, अच्छे लोग आते हैं, ये कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, या पिछले जन्म में या इस जन्म में, तो कहीं ना कहीं आपको उनके रूप में भी आपको एक अच्छा पार्टनर जरूर मिलता है। देखिए अब यहाँ पे आया एक नेगेटिव कार्ड, ये हुआ है 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। ये 8 ऑफ कप्स क्या कहता है, ये 8 ऑफ कप्स कहता है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, अकेले हैं, लोनली हैं, बहुत आप किसी से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं इस वक्त अपने हालात में, आपको लगता है कि कोई मुझे समझने वाला नहीं है, किसी ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, किसी ने मेरे को आगे बढ़ने में सहायता नहीं की, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय अपने आप को महसूस कर रहे हैं, बहुत अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न यही होता है कि ये भी आपके प्रारब्ध थे, ठीक है, जो आज आप अकेले हैं, लेकिन जो हो रहा है आपके साथ ना, ये एक अच्छे के लिए हो रहा है। आपका वो पुराना प्रारब्ध जो आपने किसी के साथ बुरा किया होगा, या आपने जाने अनजाने की बात कर रही हूँ मैं, और जान के भी किया होगा तो भी आपको ये सज़ा मिलेगी। आपका आने वाला जो टाइम का जो चैप्टर होगा ना, उसमें आपको ऐसे फेज आएंगे कि आप खुद अपने आप को ऐसे अलोन फील करेंगे। तो जो हो रहा है ना अभी, आपके वो कर्मा कट के आपके जीवन में क्या आएगा, आप अभी इस वक्त टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, अकेले हैं, सब ने आपका साथ छोड़ दिया है, किसी ने आपको नहीं समझा है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो भी होगा, ये आपके कर्मा कट रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके जीवन में आएगा बहुत बड़ा एक बदलाव, जिसमें आप अपने जीवन में इस एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको रियलिटी पता होगी दुनिया में, अपनी अच्छाई और बुराई के बारे में भी आप जागृत होंगे कि मुझे सच में कौन से अच्छे कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं। आप पहले तो अच्छा करेंगे, नहीं तो बुरा तो कभी आप भूल के भी नहीं करेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी से ये बताया जाता है कि ये जो एनर्जी है, ये आपके प्रारब्ध कट गए हैं, लेकिन अब जो ये आपके साथ बुरा हुआ है ना, उसके पीछे क्या था, एक अच्छी टाइम की शुरुआत थी, और आज आप जिस रास्ते में हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक सफलता का मार्ग, आप एक अच्छे इंसान के रूप में पहचाने गए। आपने अपनी कमियों को पहचान के, अपने परेशानी को देखकर, अपने अंदर की कमी को सुधार कर आपने क्या किया, भगवान को सरेंडर होकर आपने अच्छे कर्म करना शुरू किया। उसके बदले में ईश्वर ने आपको क्या किया, एक अच्छा इंसान बनाया, एक मान प्रतिष्ठावान इंसान आपको बनाया, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में आप आ चुके हैं। आपके पास धन वैभव की कमी नहीं है। आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को के बारे में भी सोचते हैं जिन लोगों को वास्तव में पैसे की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तो आप उनको भी हेल्प करते हैं, क्योंकि आपने अपना प्रारब्ध देखा है, आपने अपना समय देखा है कि भाई मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। तो आप उन चीज़ों को लेके हमेशा, अब हमेशा देने के मतलब गिविंग नेचर आपका हो गया है, मतलब लोगों की मदद करना, हेल्पिंग हैंड आप करते हैं, लोगों की मदद करना। तो कहीं ना कहीं जो अगर हुआ है ना, तो ये अगर नहीं होता, प्रारब्ध आपका ख़राब नहीं होता, तो आपका जो अभी जो जो आपको मिल रहा है वो आपको नहीं मिलता। तो जो होता है कहते हैं अच्छे के लिए होता है। देखिए आपके जीवन में ये द सन की एनर्जी, आप जो एनर्जी है ना, ये आप बहुत पुरानी सोल है, बहुत पुरानी सोल है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप कोई नया ही जन्म है, हो सकता है कोई संत महासंत, कोई बड़े ज्ञानी ध्यानी इंसान होंगे, कोई बहुत बड़े अच्छे सुपरस्टार कलाकार हो सकते हैं, जो आपने इस जन्म में आपने थोड़े आपके उस प्रारब्ध में कुछ आपके ऐसे संचित कर्म रहे थे, जो आपको भुगतने के लिए, आपको क्लेरिफाई करने के लिए इस जन्म को लेना पड़ा। और जो आपके जीवन में चीज़ें आई हैं ना, अब आपके जीवन में क्या आएंगी, वो चीज़ें दोबारा से आप अपनी लाइफ में इस एनर्जी में आएंगे। तो आप अपनी लाइफ में इस वक्त जिस भी सिचुएशन में है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी इंसान ने आपको धोखा दिया तो ये सोचिएगा कि कुछ हमने
कुछ हमारे ऐसे पिछले कर्म आ रहे होंगे या हमारे, तो वो हमारा हमारा क्या ले रहा है, उसका हिसाब किताब हो रहा है। तो आपको उस हिसाब किताब को सहना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपके सामने रिजल्ट आएगा वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, मतलब उसके अच्छे रिजल्ट आएगा। देखिए, कोई इंसान आपके जीवन में अगर कोई ऐसे भी, इस कार्ड का मतलब यही है कि कोई इंसान अपने आपको लेकर किसी थर्ड, आप एक एक कपल रहता है, एक लवर होते हैं जो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उनके जीवन में कोई तीसरा इंसान आ जाता है। आपके फीमेल मेल दोनों में किसी के साथ भी ये सब हो सकता है। आप किसी तीसरे पे अट्रैक्ट होते हैं और आपने अपने उस रिश्ते को दिल तोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं ये आपका वो प्रारब्ध आपका फिनिश हो गया है, जो आपने पहले किसी के साथ किया होगा, ज़रूर किया होगा। इस जन्म में नहीं किया होगा तो पिछले जन्म में किया होगा। लेकिन आप जब ये अकेला आपने झेला, अब आपने अपने दुख को देख लिया, अब आपको कष्ट क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है, ठीक है, उस चीज़ को आपको पता लग गया। लेकिन अब जो इंसान आपके जीवन में आएगा ना, आपके लिए बहुत बहुत प्रॉस्पेरिटी के साथ आएगा। प्रॉस्पेरिटी और एक लविंग केयरिंग और एक बोलते हैं ना कि बहुत ही डीप लव फीलिंग वाला इंसान होगा ये। और आप भी इसके लिए उतना ही समर्पित रहेंगे जितना ये इंसान आपके लिए, क्योंकि अब आपको रियल लव समझ में आ चुका है कि किसी के साथ छल करना कितना बुरा होता है। आप वो समझ चुके हैं, वो घाव आपने झेल चुके हैं। अब आप किसी के साथ वैसा नहीं करेंगे। अब आप जो आपके जीवन में आएगा ना, वो कहीं ना कहीं आप उसके लिए आपका ये मेहनत और आपको आपकी भगवान बोलते हैं ना कि आपने इन चीज़ों को रियलाइज़ करके अब अपने जीवन में उस चीज़ को अट्रैक्ट किया है। आपने ऐसे इंसान को अट्रैक्ट किया जो वास्तव में आपसे प्यार करे, जो आपकी फीलिंग का ध्यान रखे। तो अब आपने सोच लिया है कि मैं भी जिसके जीवन में जाऊंगी तो मैं भी उसे बहुत सारा प्यार दूंगी। तो कहीं ना कहीं जो हो रहा है वो बहुत ही अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होता है वो कहीं ना कहीं हमें लेसन देने के लिए होता है, आगे हमारे फ्यूचर को ब्लेस करने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो आपके पार्टनर हैं वो आपको कुछ लेसन देने के लिए ही आते हैं, ठीक है। और देखिए, कई लोगों की लाइफ में एक नया पार्टनर आ रहा है, आपके ब्लेसिंग के साथ आपको नई चीज़ें मिल रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ पैसों के धन की वजह से कुछ ब्लॉकेजेस आ रही हैं। वो ब्लॉकेजेस भी क्यों आ रही हैं, क्योंकि आपने ये भी आपके कुछ पुराने कर्म रहे होंगे जो आपके जीवन में ये प्रॉब्लम आई है। जैसे ये फेज़ आपका कट जाएगा तो तब आपके जीवन में फिर बहुत सारा अबंडेंस आएगा, ईश्वर की असीम कृपा आपके पास रहेगी। और आप जब इतना सब कुछ झेल लेते हो ना अपने जीवन में, तो आप एक खरा सोना बनकर उभरते हैं, और खरा सोना भगवान को हमेशा पसंद है। और बोलते हैं जो भी आपने आपके जीवन, देखिए लास्ट कार्ड ये ईश्वर का है, आपके जीवन में जो भी फेज़ आया ना उसमें भगवान ने आपको बहुत सपोर्ट किया है। और हम बोलते हैं भगवान पे हम लगाते हैं कि भगवान ने हमारी किस्मत ऐसी बनाई, नहीं। भगवान इवन अपने बच्चों को कभी भी दुख नहीं देते हैं, वो उस दुख में भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। देखिए, वो हमें हमेशा आशीर्वाद के रूप में हमें हमारा साथ रहते हैं, और उस टाइम का इंतज़ार करते हैं कि मेरे बच्चे का ये कर्म कटे तो मैं अपने बच्चे को कुछ अच्छा दूँ, कुछ उसे जीवन में कुछ अच्छा दूँ। तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो भी अपने लाइफ में आपने कर्मास को झेले हैं, तो ये आपका एक अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि आपको आने वाला समय आपके लिए बहुत आनंदमय होता है, बहुत ही सुनहरा होता है, बहुत ही फ्रूटफुल रहता है। और आपके लिए ईश्वर आपके सारे कर्मों का लेखा जोखा कट करके आपके जीवन में एक उजाला फैलाते हैं, और आप अपने जीवन में अपने सारे उन अपराधों से मुक्त होकर अपने लाइफ में आगे इजी गोइंग होकर आप चलते हैं। और फिर आपको लगता है कि जी हाँ, मेरा कहाँ पे मैंने गलती की है और कहाँ पे मैंने अपना सही काम किया है।
तो अब आप जो स्टेप उठाएंगे वो आपके लिए बिल्कुल बेटर उठाएंगे। ठीक है, तो जो भी होता है हमारे जीवन में वो बिल्कुल अच्छे के लिए होता है। अगर आज हम दुखी हैं तो उसके पीछे भी हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। आज हम थोड़े चीज़ में दुखी हैं, लेकिन आने वाला समय अगर हमारे लिए उससे भी बहुत खतरा हो सकता था। इसलिए भगवान ने हमें जो इस दुख को काटने की जो शक्ति दी है वो ईश्वर हमें देते हैं। तो आप भगवान का शुक्रिया अदा करें कि जो भी दुख आपको मिला है वो भगवान ने बहुत कम करके आपको दिए हैं, ताकि मेरे बच्चे को इतना परेशानी ना हो और आप अपने इस गलती को जानकर आगे गलती ना करें। उसके लिए वो आपको क्या करते हैं, ये सब चीज़ों से रूबरू कराते हैं। ठीक है, तो दोस्तों किस किस को समझ में आया ये वीडियो? देखिए, मेरा काम आपको एक ज्ञान वाली बातें देने की बात नहीं होती है, ये हकीकत बात है। तो कई बार हमारे अक्ल के पर्दे भी बड़े रहते हैं, हमें पता नहीं रहता, जबकि हम बहुत अक्लवान होते हैं, हम पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन हमारे कुछ जगह पे हमारा दिमाग बिल्कुल में मंद बुद्धि हो जाती है। हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पे कमी है, लेकिन कमी हमारे अपने खुद की किए हुई क्रियाओं पे होती है, खुद ही कर्मों पे होती है। ठीक है, भगवान सिर्फ हमें आशीर्वाद देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर हमने गलत भी किया है तो वो हमें हमारे 100% दुख को काट के हमें सिर्फ 50% ही देते हैं कि आप इतना तो आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आपको अपने लेखा जोखा जब तक आप नहीं हटाओगे तब तक आप कुछ अच्छी चीज़ नहीं देख पाओगे। ठीक है, अपनी लाइफ में नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे। तो कैसा रहा, तो आप लोग भी समझ आ गए कि अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो आपको अपने वो प्रारब्ध समझ के आपको उसे एक्सेप्ट करना है और एक अच्छी शुरुआत उस प्रारब्ध को काटना है और उसके बाद ट्राई करना है कि हम कभी ऐसे गलती अपने जीवन में कोई ना करें, जिससे आपका आने वाला समय भी, फ्यूचर जो है आपका, फिर कहीं ना कहीं आप उस दलदल में ना फंसे। तो आपको अपना आने वाला कल, अपना आने वाला जन्म जो भी है उसे आपको हमेशा साफ रखना है एक अच्छे कर्मों के बिहाफ पे। ठीक है, अगर आपसे अच्छा नहीं होता है तो आप बुरा भी किसी के लिए ना करें। आपके लिए बेटर ये है कि आप अपने भगवान पे समर्पित रहें, आप अपने भगवान की सेवा करें। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोगों की सेवा करें, आपके पास इतना पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं कि आप सच्चे मन से भगवान की श्रद्धा भावना से भी जो सेवा करते हैं, जो दान पुण्य करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके प्रगति के मार्ग आपके खोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको मेरी बात आई होप कि समझ में आई होगी, और जिसको ये समझ में आई है तो प्लीज़ इस एनर्जी को अट्रैक्ट करें और अपने जीवन में चीज़ों से समझदारी से आगे फोकस करिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तो हम इस एनर्जी को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपने जीवन में इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, उन्नति की ओर बढ़ते रहें और अच्छे समाज का कल्याण करें और अच्छे समाज का निर्माण करें। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने इस छोटे से एनर्जी को यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ। इस प्यारी सी ऊर्जा जो मैंने आपको एक मोटिवेशन के तौर पे दिया है, और इसी ब्लेसिंग के साथ आपको मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहती हूँ। तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि आपके जीवन में जो भी चीज़ें आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करें, उसमें आपको दिन दुगनी रात चौगनी आपको क्या करे, आपको ब्लेसिंग दे भगवान। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।